हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। तो क्वांटम मैकेनिक्स का एक और प्रैक्टिस सेशन लेकर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। तो इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे हार्मोनिक ऑसिलेटर के क्वेश्चंस। जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के रहेंगे। वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर मैंने जब आपको थ्योरी में भी पढ़ाया था तो भी मैंने आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो फॉर्मूलाज वगैरह हम फाइंड आउट करते हैं, डेरिवेशन जो होते हैं इसके, वो सिर्फ समझने के लिए होता है, अगर उनको समझो तो भी। अदरवाइज इसके जो क्वेश्चन कैसे होते हैं, इसके जो वेव फंक्शंस हैं, उनको हम किस तरह से ट्रीट करते हैं वो आपको आना चाहिए। क्योंकि इसके अगर आप डेरिवेशन साइड में चले जाओगे फिर आप फंस जाओगे। यानी कि उनको समझना एक अलग बात है, वो अच्छी बात है, आप समझ लो, पर उनका कोई यूज नहीं होता कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, है ना। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है जो हमें गिवन है उसमें बोला है ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होती है। तो ये मैंने आपको बताया था कि हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर जो एनर्जी है वो वन डायमेंशनल के लिए लिखी जाती है n+1/2 h कट ओमेगा, ये लिखी जाती है। और फॉर ग्राउंड स्टेट, अगर ग्राउंड स्टेट की हम बात करें, किसकी बात करें, ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट के लिए n की वैल्यू होती है 0। n की वैल्यू 0 होती है तो E की वैल्यू कितनी हो जाती है, h कट ओमेगा अपॉन 2। h कट ओमेगा अपॉन 2 यानी कि ऑप्शन हो जाता है हमारे पास बी। नेक्स्ट हमें बोला गया है द ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन ऑफ वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब देखो, एक चीज मैं तुम्हें बता देता हूं, क्या है कि हमारे पास एक वेव फंक्शन होता है। अलग अलग किताबों के हिसाब से चीजें मैं बता रहा हूं तुम्हें क्या क्या लिखी होती हैं। तो हमारे पास एक वेव फंक्शन आता है स्टैंडर्ड जो मैं बता रहा हूं, तो साई एन, ये वेव फंक्शन आता है हमारे पास, और इसको हम लिखते हैं एम ओमेगा अपॉन पाई एच कट। एम ओमेगा अपॉन पाई एच कट 1/4 पावर में, यहाँ पर 1/√2n n फैक्टोरियल, और ये एच एन का मतलब है हर्माइट पॉलिनोमियल, ई पावर -α²/2। कई बुक्स में ऐसा लिखा होता है, ठीक है, कई बुक्स में ऐसा लिखा होता है। तो जहां पर ऐसा लिखा होता है वहां पर अल्फा की वैल्यू कंसीडर की जाती है एम ओमेगा अपॉन एच कट एक्स। एम ओमेगा अपॉन एच कट एस एक्स, ये लिखा जाता है। कई जगह ये ऐसा लिखा होता है साई एन एक्स एम ओमेगा अपॉन पाई एच कट 1/4 अपॉन 1/√2n n फैक्टोरियल। ये जनरलाइज वेव फंक्शन है, इसी से बनाए जाएंगे फिर सारे। एच एन क्यू ई पावर -q²/2। जहां यहाँ q लिखा जाता है वहां q की वैल्यू होती है अल्फा एक्स, और अल्फा की वैल्यू जो होती है वो लिखी जाती है एम ओमेगा अपॉन एच कट। देख लो आप, यहाँ पर डिफरेंस साफ नजर आ रहा है। यहाँ पर अल्फा की वैल्यू m√, इसके अंदर ही कंसीडर कर लिया, इसके अंदर ही कंसीडर कर लिया, यानी कि इसके अंदर x भी लिखा हुआ है। तो इसको आप जब ओपन करोगे तो ये लिखा जाएगा m ओमेगा x² अपॉन एच कट स्क्वायर अपॉन एच कट और 2। और इसी तरह से यहाँ q की जब ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो भी सेम वैल्यू मिलेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, आप कौन सी बुक से पढ़ रहे हो, आप कहाँ से पढ़ रहे हो, वो चीज़ का ध्यान रखना। अलग अलग किताबों के हिसाब से अलग अलग चीज़ें लिखी होती हैं, तो वो मैंने तुम्हें बता दी। अब हमें यहाँ पर पूछा गया है कि ग्राउंड स्टेट का जो वेव फंक्शन है वो बताना है। तो ग्राउंड स्टेट के लिए n की वैल्यू कितनी होती है, n की वैल्यू 0 ग्राउंड स्टेट के लिए। तो मैं इस फंक्शन की अगर बात करूं, तो क्योंकि यहां पर α²x² लिखा हुआ है तो मैं इसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। तो h0 की वैल्यू होती है 1। यहां पर n की वैल्यू आप डालोगे 0 तो h0 की वैल्यू होती है 1। 2 पावर 0 करोगे, 2 पावर 0 हो जाएगा 1, फैक्टोरियल 0 होता है 1। अब यहां लिखा हुआ है m ओमेगा अपॉन पाई, ये पावर 1/4 है, पावर 1/4 है। तो क्योंकि मैं यहां लिख रहा हूं अल्फा इजक्वल्स टू √m ओमेगा अपॉन एच कट, तो ये तो बन जाएगा, एक तो बन जाएगा अल्फा। तो इसको हम, अगर मैं ग्राउंड स्टेट के लिए लिखूं तो इसको हम कैसे बना सकते हैं, इसको हम बना सकते हैं अल्फा अपॉन √पाई पावर 1/2। क्योंकि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इस 1/4 को 1/2 आप लिख सकते हो। तो 1/2 m ओमेगा अपॉन पाई, m ओमेगा अपॉन एच कट और पावर 1/2, वो बन जाएगा अल्फा। तो एक अल्फा तो ये हो गया, उसकी पावर भी कितनी रह जाएगी, 1/2, और एक रह जाएगा √पाई, क्योंकि 1/4 है तो √पाई रह जाएगा, ये 1 बन ही जाएगा पूरा। h0 की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1 बन जाएगी। अब यहाँ e पावर -q²/2 है, तो q की वैल्यू अल्फा है, x है, तो ये क्या लिख दोगे, अल्फा² x² बाई 2।
तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2। आई होप आप ये समझ गए होंगे, है ना, बहुत अच्छे से ये समझ गए होंगे। ये अलग अलग बुक्स के अलग अलग नोटेशन का चक्कर है, पर सबका रिजल्ट क्या आता है, सेम आता है। तो ये मैंने इसलिए बताया है कि ये जो क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर लिखा हुआ है अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। और कई बुक्स में या मैंने भी जो पढ़ा है, मैंने आपको ये अल्फा स्क्वायर से पढ़ा है, तो मैंने ये अल्फा जो कंसीडर किया है वो ये किया है, ये वाला अल्फा मैंने कंसीडर किया है, अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट एम ओमेगा अपॉन एच कट एक्स, ठीक है ना। तो ऐसा आपको अलग अलग किताबों के हिसाब से दिखे तो उसमें कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन ऑफ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो ग्राउंड स्टेट का कौन सा रिप्रेजेंट करता है, ये करता है, हमने ये बनाया था। इस तरह का हमारे पास एक कर्व बनता है ना। तो ग्राउंड स्टेट में कौन सा वाला बनता है, ये वाला बनता है, ये हमने बनाया भी था। और फिर जो लीनियर वाला है उसमें कौन सा बनता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ये वाला बनता है। फिर सेकंड का बनता है ऐसा, सेकंड का जो है वो इस तरह से बनता है। तो ये किसका हो गया, ग्राउंड का, ये हो गया 1 का और ये हो गया सेकंड का। तो हमें पूछा है किसका, ग्राउंड स्टेट का। तो ग्राउंड स्टेट का कौन सा आ जाएगा, ये फर्स्ट आ जाएगा, फर्स्ट। तो राइट आंसर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब देखो यहाँ पर हमें nth आइगन स्टेट दी गई है ऑफ वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, और हमें बताना है an की वैल्यू क्या है। अब जो स्टैंडर्ड फंक्शन लिखा है मैंने वही लिख दो वापस, है ना, बार बार। तो निकालने के लिए तो आपको फिर इसमें वो कंडीशन लगानी पड़ेगी, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। यहाँ पर लिखोगे साई स्टार, और यहाँ पर ये साई स्टार एक्स, साई स्टार एक्स, फिर लिखोगे साई एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 1 लगा के उसको बना के निकालोगे यहाँ पर, अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो ये तो हो जाएगा बहुत बड़ा। दूसरा तरीका क्या है, जो मैंने फॉर्मूला लिखा था, जनरलाइज फॉर्मूला, जो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इससे निकालने बैठोगे बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या था, एम ओमेगा अपॉन पाई एच कट, ये वाला एम ओमेगा अपॉन पाई एच कट पावर 1/4, और ये क्या था, अंडर रूट 2n फैक्टोरियल n ई पावर कितना लिखा था मैंने, माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2। मैंने माइनस क्यू स्क्वायर लिखा तो उसको अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख दिया कि क्यू की वैल्यू कितनी है, अल्फा एक्स है, ठीक है। और क्या था, एच एन एक्स था, और क्या था, एच एन एक्स, क्योंकि क्यू की जगह कितना हो गया, अल्फा एक्स, तो एच एन एक्स हो गया, एच एन अल्फा एक्स हो गया, एच एन अल्फा एक्स, ठीक। अच्छा, तो ये जो है ये पूरा पार्ट, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या बनेगा, ये बनेगा ए एन की वैल्यू, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या बनेगा, ए एन की वैल्यू। और इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया था तो ये क्या बना था, अल्फा अपॉन अंडर रूट पाई पावर 1/2, और ये कितना, अंडर रूट 2n और n फैक्टोरियल। अब इसको कंबाइंड कर दो, इसको कंबाइंड करोगे तो क्या बनेगा, इसको कंबाइंड करोगे तो ये सारा का सारा रूट में आ जाएगा अल्फा, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ रूट पाई, ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n, तो ये हो जाएगा 2n, उसके बाद फैक्टोरियल n, 2n फैक्टोरियल n, फिर ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट पाई, और ये पावर कितनी हो जाएगी, 1/2, ये पावर कितनी हो जाएगी, 1/2। अब देखो चेक करो कौन सा, देखो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है अल्फा अपॉन 2n फैक्टोरियल n पाई लिखा है यहाँ पर पावर 1/4 है, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पावर 1/4 है, कैंसिल हो गया। यहाँ पर पावर कितनी है, यहाँ पर अंडर रूट पाई है, और हमें अंडर रूट पाई वाला चाहिए, तो हमारे पास सही आंसर कौन सा आ जाएगा, डी आ जाएगा, ये गलत हो जाएगा, है ना। तो इन दोनों में ध्यान से ऑप्शन लगाना कि कौन सा लगाना है। देखो यहाँ से फिर चेक कर लो एक बार, यहाँ अल्फा अपॉन अंडर रूट पाई बन रहा है, तो ये हमारे पास इसकी नॉर्मलाइजेशन के बाद वैल्यू आएगी। और अगर आप इसकी वैसे निकालना चाहते हो नॉर्मलाइजेशन के बाद वैल्यू, तो फिर आपको इसमें पूरी नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन लगानी पड़ेगी, वो भी मैं बता देता हूँ कैसे लगानी पड़ेगी नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन। इसमें यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन जब आप लगाओगे माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, तो ए स्क्वायर बाहर निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर जब आपने लिखा ये, तो यहाँ से ये दोनों आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट तो कुछ है नहीं, तो ये ए एन स्क्वायर जो है वो बाहर निकल के आएगा। तो यहाँ से क्या निकलेगा, ए एन स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एच एन वाली वैल्यू रह जाएगी, तो वो पूरी वैल्यू को निकाल के करना है, ये रह जाएगा
एच एन स्क्वायर और अल्फा एक्स, एच एन स्क्वायर अल्फा एक्स और एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, डी एक्स इक्वल्स टू 1। यहाँ से सॉल्व करना है, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो फिर ये बहुत लंबा चौड़ा जाके ये एक्सप्रेशन ही बनेगा, तो इतनी मेहनत नहीं करनी है, ये याद रख लेना। कौन सा आंसर आ जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द nth आइगन स्टेट, nth आइगन स्टेट ऑफ वन डायमेंशनल लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर इज। लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर का nth स्टेट ये दी, हमें पैरिटी ऑफ स्टेट बतानी है। हमें क्या बतानी है? पैरिटी ऑफ स्टेट। तो अब देखो हमने यहाँ पर ए एन की और एच एन की ये सब वैल्यू निकाल ली है, तो मेरे पास जो फंक्शन बन रहा है वो फंक्शन बन रहा है, क्या बन रहा है? अल्फा अपॉन अंडर रूट पाई, ये पावर कितनी? 1/2 ऑन, ये बन रहा है 1/2n और ये फैक्टोरियल n, ठीक है, फैक्टोरियल n। यहाँ लिखा मैंने एच एन अल्फा एक्स और ये एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये मेरे पास फंक्शन बन रहा है। जब मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये वैल्यू बन गई। मेरे को पैरिटी निकालनी है, इसकी पैरिटी निकालने का मतलब है पैरिटी अप्लाई करनी है इसके ऊपर। तो पैरिटी क्या करता है? रिवर्स ऑपरेटर है, यानी कि जहाँ पर x प्लस में लिखा होगा उसको क्या करेगा? माइनस करेगा। तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर भगा दो। कांस्टेंट कौन है? अल्फा अपॉन अंडर रूट पाई, ये पावर कितनी हो गई? 1/2, और यहाँ पर कितना आ गया? अंडर रूट 2n फैक्टोरियल n, ये सारा कांस्टेंट बाहर आ गया, ठीक है। अब इसके ऊपर अप्लाई करो, तो इसके ऊपर पैरिटी अप्लाई कर दो, p एच एन अल्फा एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब एक बात बताओ, यहां पर जब x की जगह माइनस एक्स रखोगे तो भी ये एक्स स्क्वायर ही बनेगा, तो इसके ऊपर तो कोई चेंज आएगा नहीं, यहां पर चेंज आएगा। तो यहां पर क्या चेंज आएगा? अल्फा अपॉन अंडर रूट पाई पावर 1/2, ये बनेगा रूट 2 पावर n फैक्टोरियल n। ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एच एन अल्फा, माइनस में लगा रहा हूं यहां पर, माइनस अल्फा एक्स, क्योंकि x की जगह आपने क्या लिख दिया? माइनस अल्फा एक्स लिख दिया, तो ये बन जाएगा माइनस अल्फा एक्स, और ये एज इट इज रहेगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर में है, तो माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो इसको सिंप्लीफाई करके आप क्या लिख सकते हो? इसको यहाँ लिख सकते हो -1 पावर n एच एन अल्फा एक्स, इसको, ठीक है, -1 पावर n अल्फा एच एन अल्फा एक्स। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये बनेगा -1 पावर n, और ये पूरा का पूरा वेव फंक्शन जो पहले था, यानी कि साई एक्स एज इट इज साई फंक्शन, वही फंक्शन आ गया। तो आपने पैरिटी को जब अप्लाई किया तो उस पैरिटी का रिजल्ट क्या बना? इस फंक्शन के ऊपर जब आपने पैरिटी लगाई तो वो बना -1 पावर n और साई n x, ये रिजल्ट बनाइए। तो इसका मतलब इसकी जो पैरिटी है वो कितनी हुई? वो पैरिटी हुई c। तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? c आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द nth आइगन स्टेट ऑफ वन डायमेंशनल लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू फॉर द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑपरेटर। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू के लिए आपको क्या करना है? इसको क्या लिखना होता है? साई स्टार एक्स साई और डी एक्स, ये करना होता है। तो यहां जब करोगे तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, यहां पर वो वैल्यू कौन सी? अल्फा वाली वैल्यू मैं लिख रहा हूं, तो वो पावर 1/2 है, वो हट जाएगा, तो ये बचेगा अल्फा अपॉन अंडर रूट पाई, ठीक है, और रूट वो 2 भी हट जाएगा, तो रूट 2n, और ये रह जाएगा फैक्टोरियल n। ये स्क्वायर में होगा n स्क्वायर, ये मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा क्या किया है मैंने। उसके बाद यहाँ क्या लिखना है? माइनस अल्फा से माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, यहाँ क्या रह जाएगा? यहाँ रह जाएगा x, क्योंकि x आ रहा है, ये रह जाएगा एच एन अल्फा एक्स, और ये बनेगा एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और डी एक्स इक्वल्स टू, अब देखो ये ऑड फंक्शन हो गया, ये कौन सा हो गया? ऑड फंक्शन हो गया। तो ऑड फंक्शन हो गया तो इसका मतलब इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन वैल्यू x जो है वो कितनी हो गई? 0 हो गई। तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया, सी गलत हो गया। अब इसकी जब मोमेंटम निकालोगे तो मोमेंटम भी इसका क्या आएगा? 0 आएगा। मोमेंटम के लिए आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा? ये चेंज होगा, माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स करके फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका मोमेंटम भी कितना आएगा? 0 आएगा। तो याद रखना है आपको कि इसका जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है और इसका जो मोमेंटम है वो कितने आते हैं? 0 आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट इसका बताना है ग्राउंड स्टेट के लिए। ठीक है, तो फंक्शन जो मैंने लिखा था nth के लिए वो क्या लिखा था, वो लिखा था अल्फा अपॉन अंडर रूट पाई। ये बार बार मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, 1/4 अंडर रूट 2n फैक्टोरियल n h अल्फा x, और फिर बनी थी हमारे पास एक्सपोनेंशियल वाली वैल्यू, और वो माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ग्राउंड स्टेट के लिए n की वैल्यू कितनी, 0। तो ये कितना बन जाता है हमारे पास, ये बन जाता है, ये 1/2 है, सॉरी ये 1/4 नहीं, 1/2 है, ये 1/2। तो अल्फा अपॉन अंडर रूट पाई पावर 1/2, ये पूरा 1 हो जाएगा। ये h0 1 बनेगा, h0 बनेगा नहीं, यहाँ पर hn लिखा होता है hn, तो ये बनेगा h0। h0 कितनी वैल्यू देता है, 1 देता है। तो ये हमारे पास जो फंक्शन रह जाएगा, ये रह जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो हमें a0 की वैल्यू पूछी है, तो a0 की वैल्यू कितनी हो गई, अल्फा अपॉन अंडर रूट पाई और पावर 1/2। तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा आ गया, ए आ गया। तो राइट आंसर हमारे पास कौन सा हो गया, इसका ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि ग्राउंड स्टेट ऑफ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर इज गिवन बाय, तो इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू बतानी है हमें। इसके लिए क्या बतानी है, इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू के लिए आपको वही फॉर्मूला यूज करना है, सीधा मेरे पास लिखी हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू के लिए ये फॉर्मूला आपने यूज कर लिया, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और ये a0 स्क्वायर। अच्छा, a0 स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, a0 की वैल्यू कितनी होगी, अल्फा अपॉन अंडर रूट पाई और पावर 1/2। ये किसकी वैल्यू होगी, a0 की होगी, तो इसका स्क्वायर होगा बाहर हुआ, तो ये हो जाएगा अल्फा अपॉन अंडर रूट पाई। ये समझ में आ गया कैसे लिख दिया। अच्छा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा x और एक्सपोनेंशियल, ये हो जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर और dx। अब यहाँ पर क्या है, ये ऑड फंक्शन हो गया। कौन सा फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन। क्यों ऑड फंक्शन क्यों हो गया ये, क्योंकि ये तो एक्स स्क्वायर है, ये तो इवन रहेगा, पर ये ऑड हो गया। तो ओवरऑल हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, ऑड आएगा। इवन इंटू ऑड क्या रिजल्ट आएगा, ऑड। तो इसकी जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 0। तो इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो सही आंसर